बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? तो अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। आज की हमारी रेसिपी है जी एग मलाई मसाला। इसके लिए हमने 5 अंडे ले लिए, इनको हमने हार्ड बॉईल कर लिए, 10 मिनट के लिए अच्छे से बॉईल कर लेना है। और इसमें जाएंगे 2 प्याज मीडियम साइज़ के, इनको हमने कर लेना है ग्रैंड, यानी हम इसका पेस्ट बना लेते हैं। और ये 4-5 हरी मिर्चें भी आप इसमें डाल दें। हम इसमें रेड मिर्चें नहीं डालेंगे, तो हम काली मिर्चें और हरी मिर्चें ही डालेंगे। तो इसको मैं साथ ही प्याज के ग्राइंड कर लेती हूँ। और चलें इसको बनाते हैं कैसे ये बनेगी। कढ़ाई हमने चूल्हे पे रख लिया, चूल्हा हमने ऑन कर लिया। अब इसमें जाएगा आधा कप ऑयल का। थोड़ा सा इसको गर्म होने देते हैं। सबसे पहले हम अदरक और लहसुन डाल देते हैं, ये 2 टीस्पून है। इसको 1 से 2 मिनट फ्राई कर लेते हैं ताकि अच्छे से इसको खुशबू आ जाए। अब हम इसमें डाल देते हैं प्याज और हरी मिर्च का जो हमने पेस्ट बनाया है। प्याज को भी अच्छे से भून लेते हैं जब तक कि इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता, और अच्छे से इसका कच्चा पानी हमने ख़त्म करना है। इसको अच्छे से फ्राई करना है। प्याज को भी हमने अच्छे से फ्राई कर लिया। अभी इसमें थोड़ी सी कसर है, और साथ ही हम इसमें मसाले डाल देते हैं। 1 टीस्पून इसमें गरम मसाले का डाल देते हैं। 1.5 टीस्पून हम इसमें काली मिर्च डालेंगे, क्योंकि हमने इसमें रेड मिर्चें नहीं डालनी। और ये 2 टीस्पून हम इसमें सूखा धनिया पाउडर डालेंगे। साथ ही नमक भी डाल देते हैं। नमक भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें, मैं 1 टीस्पून इसमें डाल रही हूँ। मसाला हमारा अच्छे से फ्राई हो गया। अब हम इसमें डाल देंगे, हमने टमाटर नहीं डाले तो हम इसमें 2 से 3 चम्मच खाने के दही डाल देंगे। और दही को हमने अच्छे से फेंट के डालना है, और फ़ौरन ही चम्मच चलाना है ताकि इसमें दाना ना बन जाए। हमने इसको क्रीमी सा इसका मसाला बनाना है। अगर आपके पास क्रीम है आप क्रीम डाल दें। अगर आपके पास घर में जो हमारे दूध आता है तो उससे जो मलाई उतरती है वो भी आप 2 से 3 चम्मच डाल सकते हैं, मगर मैं इसमें दूध ऐड कर रही हूँ। आधा कप इसमें मैं दूध का ऐड करूँगी। इससे बहुत ही क्रीमी सा लुक आता है और बहुत ही मज़े का इसका मसाला बनता है। अब इसका ये जब तक दूध खुश्क नहीं हो जाता और मसाला हमारा अच्छे से फ्राई नहीं हो जाता, तब तक हमने इसको हल्की आंच पे पकाते रहना है। देखिए ऑयल हमारा अच्छे से ऊपर आ गया, मसाला हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है, मगर अभी इसमें दूध बाकी है, वो अभी खुश्क होना है। तो हम थोड़ी देर के लिए इसको हल्की आंच पे पकने देते हैं। मसाला हमारा अच्छे से तैयार हो गया। अब हम इसमें अंडे डाल देंगे, और अंडों को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। हमने दरमियान से इसको काट लिया 2 हिस्सों में, और इसको हम इस तरह तरतीब से सारे ये बिछा देंगे मसाले में अच्छे से। ये देखें, ये अब सारे हमने ऐसे, और इसको अभी भी हमने 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे, बिल्कुल दम वाली आंच पे रहने देना, ताकि मसाला जो है अंडों में अच्छे से जज़्ब हो जाए। इसको 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे दम लगा देते हैं। अब इसको चेक कर लेते हैं। हल्के हाथ से आप अंडों को चेंज कर देंगे।
ये देखिए कैसे बिल्कुल मसाला हमारा जो है घी उसने छोड़ दिया और अच्छे से ये बन गया। छोटा चम्मच अगर मैं ले लेती तो ज़्यादा बेहतर था। अब हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया और इसको करते हैं डिश आउट। चूल्हा हम बंद कर देते हैं। बहुत ही मज़े का ये बन के तैयार होता है। मसाला, मलाई मसाला, आप इसको मलाई करी भी कह सकते हैं। चलें जी, इसको अब डिश आउट करते हैं जी। तो व्यूअर आप देख रहे होंगे बहुत ही मज़े का ये हमारा सालन बन के तैयार हुआ है। अंडे किसी भी तरीके से बनाए जाएं, बच्चे बड़े सभी पसंद करते हैं। आप मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कमेंट्स में आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।